आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी बहुचर्चित कहानी आभूषण। आभूषणों यानी गहनों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग की पीड़ा तो सह सकते हैं, लेकिन ललनाओं के निर्दय और घातक बोले हुए शब्दों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना जरूर कहेंगे कि आभूषणों की लालसा के लिए, उसे पूरा करने के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका अगर सदुपयोग किया जाए तो महान से महान पद प्राप्त हो सकता है। हालांकि हमने किसी भी रूपहीन महिला को गहनों की सजावट से और ज्यादा सुंदर होते नहीं देखा। फिर भी हम ये मान भी लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों यानी गहनों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दिए की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम अपने तन को कितना मैला, मन को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। इस दिए की रोशनी में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी बुरी चिंताओं और कितनी दुराशाओं का कारण है, इसकी सिर्फ कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच पूछिए तो इन्हें भूषण नहीं, इन्हें दूषण कहना ज्यादा उपयुक्त है। नहीं तो भला ये कब हो सकता था कि कोई नई नवेली वधू पति के घर आने के तीसरे ही दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के ताल्लुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नई नवेली बहू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो जैसे मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू की रूप सौंदर्य पर नहीं, उसके गहनों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। आखिर में जैसे ही उसका पति घर आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार ऊपर कहे शब्दों में निकल पड़ा कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पूर्वज किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16वां आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में बहुत दक्ष थे और विमल सिंह का पूरा इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ भी आ गया। विमल के पास सवारी के नाम का टट्टू भी न था और दिन में 2 बार भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। और वहीं सुरेश के पास हाथी, मोटर, कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी हर समय उसके द्वार पर पड़े रहते। पर इतना अंतर होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी और दूसरे अच्छे मौकों पर एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। सुरेश सिंह पढ़ना लिखना पसंद करते थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा पूरी करके वो यूरोप चले गए और यहाँ तो जैसे सब लोगों को लगा था कि वो वहां से कुछ और ही बन के लौटेंगे, लेकिन हुआ उनके शक से बिल्कुल उलट। वहां से सुरेश सिंह भारत की संस्कृति के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के बेजान बनावटी लत और अमानवीय घमंड के नशे ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी शादी करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की को बिना जाने पहचाने शादी करना ही नहीं चाहते थे। पर यूरोप से लौटने के बाद उनकी शादी के बारे में सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने उसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दिया जिसके लिए उन्होंने पहले मना करा था कि बिना जाने पहचाने कैसे करेंगे शादी। उन्होंने अब उससे बिना सोच व्यवहार करे शादी कर ली। अब सुरेश सिंह शादी को प्यार का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। और आज उसी खुशकिस्मत बहू को देखने के लिए विमल सिंह की पत्नी शीतला अपनी सास के साथ सुरेश सिंह के घर गई थी। उसी के आभूषणों का नजारा देखकर वो इतना दुखी हो गई हैं। विमल ने दुखी होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते, वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। शीतला ने तुरंत जवाब दिया, तो गाली क्यों देते हो? अरे गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने बेकार मेरे साथ ब्याह दिया। शर्म तो आती नहीं, उल्टे ताने देते हो। विमल सिंह बेचारे क्या कहते,
बोले कि किस्मत मेरे वश में नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। ये क्यों नहीं कहते कि प्यार ही नहीं है? प्यार हो तो पैसे बरसने लगते हैं। तुम्हें गहनों से बहुत प्यार है, सभी को होता है, मुझे भी है। अपने को बदकिस्मत समझती हो? हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरों को देख के यूं तरसना पड़ता? विमल सिंह ने गहरी सांस ली और कहे, गहने बनवा दूं तो खुद को खुशकिस्मत समझने लगोगी। शीतला चिढ़कर बोली, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पे खड़ा हो। नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, काबिल आदमियों को ना बात लग जाती है, और अगर उन्हें बात लग जाती है तो वो जान ले लेते हैं, और जो काबिल ही नहीं वो आदमी अपनी ही जान पे खेल जाता है। विमल सिंह ने इस वाकये के बाद घर से निकल जाने की ठानी। तय किया कि या तो अपनी बीवी शीतला को गहनों से लाद दूंगा, या फिर विधवा होने के दुख से ही लाद दूंगा। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। अब बताइए, इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले ली, दिन भर चिंता में डूबे पड़े रहे। शीतला को उन्होंने प्यार से भी संतुष्ट करना चाहा, लेकिन उन्हें आज अनुभव हुआ कि नारी का दिल प्यार के जाल से नहीं बनता, सोने के जाल से भले ही बन सकता है। रात का पहर जाते जाते तो उन्होंने घर से निकलने का निश्चय कर लिया और चल खड़े हुए, और फिर पीछे कभी ना देखा। क्या आप जानते हैं, ज्ञान से बने विराग में चाहे मोह हो, लेकिन जो निराशा से विराग बनता है ना, वो अचल होता है। प्रकाश में, रोशनी में इधर की चीजों को देखकर मन ललचा सकता है, लेकिन अंधेरे में किसकी हिम्मत है जो लकीर से जरा सा भी हट सके? विमल के पास विद्या भी नहीं थी, हुनर भी नहीं था। उसे अपने लिए कड़ी मेहनत और कड़े आत्मत्याग का ही सहारा था। पहले वो कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ के यहाँ अगवानी करता रहा। वहीं उसने सुना कि रंगून में मजदूरी बड़ी अच्छी मिलती है, तो चलो विमल रंगून जा पहुंचा, और वहां पर एक पोर्ट पर यानी एक बंदरगाह पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। अब कुछ तो कड़ी मेहनत, कुछ खाने पीने की गड़बड़ी, और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर बेहद कमजोर हो गया, चेहरे की चमक चली गई। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर उस पूरे पोर्ट पर कोई दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। इसने मन में कुछ ठान जो रखा था, और मन में कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपनी कोई खबर नहीं भेजी। अपने मन से तर्क किया कि घर में मेरा है कौन, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये राज समझने में भी नाकाबिल थी कि आभूषणों की लालच रहने पर भी शादी निभाई जा सकती है। बाकी मजदूर सुबह सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम दम भर पर गांजे, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। छुट्टी होती तो बाजार की सैर करते थे। कितनों को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे, तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के शरीर पर सही कपड़े भी नहीं थे, लेकिन विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में से था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। पैसे के साथ और मजदूरों पर भी उसका दबाव बढ़ने लगा। ये अक्सर सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, और सब लोग उसे ठाकुर ही कहकर पुकारने लगे। सब्र और व्यवहार, ये दोनों सम्मान पाने के मंत्र होते हैं। बस फिर क्या था, विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 साल बीत गए। एक दिन शाम को वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। तभी एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी औरतें बेरहम होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 साल से उसी बर्मा की औरत के साथ रहता था। कोई अपनी शादीशुदा पत्नी से भी इतना प्यार ना करता होगा। उस पे इतना भरोसा करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता। 3 लड़के थे। अभी कल तक तो दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे, ना कोई लड़ाई ना बातचीत। रात को न जाने कहाँ चली गई उसकी औरत।
लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने ये सब सुनकर गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? तो मजदूर इस पर बोला, रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती? उसका किसी ने हाथ पकड़ रखा था? एक और मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। इस पर विमल बोला, जब गहने बनवाने पर भी बेदिली की, तब तो यही कहना पड़ेगा कि ये जाति ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वो तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? विमल ने शक से कहा, हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। अरे उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? चौधरी, मैं कोई गंवार हूँ क्या? समझ गया दाल में कुछ काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखो बता दिया और आपका घर जिला झांसी में। वो पूछने लगा कि यहाँ कितने दिन से रहता है, तो मैंने कह दिया कि ये कोई 10 साल से। तब पता नहीं क्या सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुम्हारा कोई झगड़ा है क्या चौधरी? इस पर विमल ने जवाब दिया, झगड़ा तो नहीं था, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को गलत जानकारी दे दी। इस पर वो आदमी बोला, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए तुम्हें भी दिला दूं। मैंने सोचा खुद तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार लगा दी। तभी दूसरा मजदूर बोला, मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते। थक तेरे की लालची। इस पर वो आदमी शर्मिंदा होकर बोला, 200 नहीं 2000 रुपए भी देता तो भी ना बताता। मुझे ऐसे धोखा करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लेना। मजदूरों में ऐसी बहस होती ही रही। विमल आकर अपने कमरे में लेट गया। सोचने लगा कि अब क्या करूं जब सुरेश जैसे अच्छे इंसान की नीयत बदल गई। अब तो किसका भरोसा करूं और किसका नहीं। ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी एकदम निराश हो जाते हैं कि अरे ये आदमी ये ऐसे कर सकता है। उस समय जो निराशा हाथ लगती है वही विमल को हाथ लगी। नहीं, उसने सोचा अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का न रहूंगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 रुपए हो जाते। शीतला की कुछ इच्छा तो पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 ही होंगे। इतने में उसकी इच्छा ना पूरी होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी, नहीं तो 6 महीने तक रहने का क्या है, जाने आने का 1 महीना लग ही जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा ना रहूंगा। वहां वैसे भी पूछता कौन है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो बस गहनों से प्यार है। इस तरह मन में तय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। दुनिया कहती है कि गुण के सामने सुंदरता की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्य भी यही कहते हैं, पर असल में ये कितना गलत है ना। कुंवर सुरेश सिंह की नई बहू मंगला कुमारी घर के कामों में तो बहुत अच्छी, पति के इशारे पर जान देने वाली, बहुत ही समझदार, मीठा बोलने वाली और धर्म मानने वाली औरत थी। पर इतने सारे गुणों के बावजूद सुंदर न होने के कारण पति की आंखों में कांटे की तरह खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते रहते, फिर घड़ी भर में पछताकर उसे माफी भी मांगते। लेकिन दूसरे ही दिन वही खराब व्यापार फिर शुरू हो जाता, फिर वही सब छीटाकशी। परेशानी ये थी कि उनके आचरण अन्य अमीरों की तरह भ्रष्ट न थे। वो शादीशुदा जिंदगी में ही आनंद, सुख, शांति, भरोसा और दुनिया के सारे दिव्य उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। और शादी के सुख से दूर होकर उन्हें अपना पूरा जीवन सूखा, बेस्वाद और घुटा हुआ जान पड़ता। इसका नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। वो अपने मन से कोई भी काम करते हुए डरती कि पति तो नाराज हो जाएंगे। पति को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छुपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को खुश रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की उपेक्षा की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से और गिरती ही चली गई। रोज नए श्रृंगार करती, लेकिन अपने लक्ष्य से और दूर हो जाती। पति की एक मीठी मुस्कान के लिए, उनके होठों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था। पता है दोस्तों, कम सुंदर औरत वो भिखारी नहीं है जो मुट्ठी भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का पूरा प्यार चाहती है, और शायद सुंदरियों से ज्यादा, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण कोशिश और मेहनत भी करती है। मंगला इसी कोशिश में लगी रहती और इसमें हार कर और भी दुखी हो जाती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे कठोर, बेदिल, बेरहम इंसान से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो आदमी रूप का भक्त है वो प्यार भक्ति के लायक नहीं। इस उलटवार ने परेशानी को और भी मुश्किल कर दिया। लेकिन मंगला के लिए अपना कम सुंदर होना ही परेशानी का सबब ना था। मंगला की परेशानी का सबब शीतला का बहुत सुंदर होना भी था। ये उसकी इच्छाओं की रुकावट थी, बल्कि ये उसकी उम्मीदों पर पड़ने वाली बारिश थी। मंगला सुंदर न सही, लेकिन पति पर जान देती थी। दोस्तों, जो अपने को चाहे, क्या हम उससे मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। प्यार की ताकत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन शीतला की मूर्ति सुरेश के दिल दरवाजे पर बैठ गई थी। मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही रूप बदल कर आए। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की कोशिश करते थे, उसे जबरदस्ती निकाल देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरता का दबाव पैसे के दबाव से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी सुंदर रूप की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक पल भर का हमला था, जिसने एक ही धावे में पूरे दिल को जीत लिया, उस पर अपना राज जमा लिया। सुरेश अकेले में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला के चित्र से मिलाते, ये तय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है और दूसरी क्यों से हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव सिर्फ एक चित्रकार या कवि के मनोरंजन भर लायक था। वो पवित्र और वासनाओं के बिना था। वो मूर्ति लिए उसके मनोरंजन का बस सामान भर था। सुरेश अपने मन को बहुत समझाते, कसम खाते कि अब मंगला को खुश रखूंगा। अगर वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनकी ये सब कोशिश मंगला के सामने आते ही बेकार हो जाती थी। वो बड़ी बारीक नजर से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय नहीं कर सकते थे। इसका फल क्या होगा, ये सोचने की उन्हें हिम्मत ही नहीं होती थी। पर जब मंगला ने आखिर में बात बात में उनकी कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी, उनसे उखड़ा व्यवहार करने लगी, तो उसके लिए उनका ये इतना मामूली सा सोचना भी समझो गायब हो गया। घर में उन्होंने आना जाना छोड़ दिया। एक दिन शाम के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और दहकने लगती थी। कोई सैर करने बगीचों में भी नहीं जाता था। पसीने की तरह शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए ढोलक की तरह लोगों की आवाज कर्कश हो गई थी। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण घसने से कैसे जंगल के पेड़ों में आग लग जाती है। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते थे, फिर हाँफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्दी जल्दी छिड़काव क्यों नहीं करते। अचानक उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो चौंके, फिर गुस्सा आया। मीठा गाना कानों को खराब लग रहा था। ये क्या बेसमय की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा, और क्या। लोग बेकार ही कहते हैं कि औरतों के जीवन का आधार प्यार है। उनके जीवन का आधार वही खाना, सोना, हंसी मजाक, मनोरंजन है जो सभी लोगों का है। घंटे भर से तो सुन चुका। ये गीत कभी बंद भी होगा या नहीं,
सब बेकार में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। आखिर में उनसे रहा ना गया। जनान खाने में आकर बोले, ये तुम लोगों ने क्या काव काव मचा रखी है? ये गाने बजाने का कौन सा समय है? बाहर बैठना मुश्किल हो गया। इस बात पर जैसे वहां सन्नाटा छा गया। शोरगुल मचाने वाले बालकों में जैसे कोई मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सर झुका लिए और सिमट सी गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। उसने पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? मैं इस समय गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है? क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा हक है? फजूल की बमचक। तुमसे मतलब? मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है? सुरेश सिंह ने इसका जवाब न दिया। उल्टा बोले, इन सब से कह दो फिर किसी समय आए। इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता? हाँ, इसीलिए। तुम क्या हमेशा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर तक सुनाई देती है। मैं तो कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखलंदाजी क्यों करते हो? सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का पति हूं। तुम बाहर के पति हो। यहाँ मेरा हक है। क्यों बेकार की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा? मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। पति के मन के भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई हक ही नहीं तो यहाँ नहीं रहूंगी। अब तक गलतफहमी में थी, आज तुमने वो गलतफहमी भी मिटा दी। मेरा इस घर पर हक कभी था ही नहीं। जिस औरत का पति के दिल पर ही हक ना हो, उसका उसकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं हो सकता। इस पर सुरेश ने शर्मिंदा होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा ये मतलब न था। कुछ का कुछ समझ गई। मन की बात आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी गलत हरकत पर दुख तो हुआ, पर इस डर से कि मैं इसे जितना मनाऊंगा ये उतना ही और जली कटी सुनाएगी, वो उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए। सुबह हो गई। ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए सपना देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। अचानक चौंक पड़े। देखा दरवाजे पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें भीगी और चेहरा उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का मतलब ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो ऐसे ही चुपचाप पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका। मंगला पांव पैदल चले जा रही थी। एक बड़े ताल्लुकदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। आदमी उसका रास्ता छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। औरतें दरवाजे पर खड़ी दया भरे आश्चर्य से देखती थी और आंखों से कहती थी, हाय रे बेरहम आदमी, इतना भी ना हो सका कि इसे एक डोला पर तो बिठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला ने जैसे ही ये सुना, वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक बूढ़ी खाट पर पड़ी थी। चारों ओर गरीबी की निशानियां दिखाई देती थी। शीतला ने पूछा, ये क्या हुआ? जो किस्मत में लिखा था। कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था। मुंह से कुछ ना कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। अरे तो अब यहां तक नौबत आ गई। जानते हैं दोस्तों, दुख की आखिरी हद बेशर्मी होती है। मंगला ने उसकी इस बात पर जवाब दिया,
चाहती तो अब भी पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहां प्यार नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती। तुम्हारा मायका कहाँ है? मायके कौन मुंह लेकर जाऊंगी, तब कहाँ जाओगी? भगवान के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, इतना बदसूरत क्यों बनाया। बहन, औरत के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात नहीं कि वो सुंदर ना हो। शायद पहले जन्म की पिशाचनियां ही बदसूरत औरतें होती होंगी। रूप से प्यार मिलता है और प्यार से दुर्लभ कोई चीज नहीं है। ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका तो नहीं। सोचा कि इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो उसके यहाँ चूल्हा जलने की भी कोई उम्मीद नहीं। उसके जाने के बाद वो देर तक बैठी सोचती रही कि हाय, मैं कैसी बदकिस्मत हूं, जिस प्यार को न पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्यार को मैंने अपने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी न रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया और उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। हाँ, न जाने वो कहां हैं, किस हालत में होंगे। अपनी लालच को, प्यास को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की हालत देखकर आज उसे आभूषणों से नफरत हो गई। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में तरह तरह के शक होने लगे थे। आठों पहर उसके मन में ग्लानि और मलाल की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट से ही चल जाया करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत पड़ती रह गए, कोई जोतने वाला ही न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि कहीं बीच में विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। आसामियों ने लगान नहीं दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे साल भी यही हालत रही। अब की बार तो महाजन ने भी रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल खत्म होते होते घर की सब जमा पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और शीतला खुद, 4 लोगों का खर्चा था। रिश्तेदार भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई कि मायके में एक मुकदमा हो गया। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माँ, 4 लोग और सर पे आ डटे। गाड़ी तो पहले ही बड़ी मुश्किल से चलती थी, अब तो समझो जमीन में धंस गई। सुबह से ही कलह शुरू हो जाता। समधिन से, साले बहनोई से लड़ते रहते। कभी तो अनाज की कमी से खाना ही नहीं बनता, कभी खाना बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरे के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती। आदमी की गैर हाजिरी में पत्नी के मायके वालों का बोलबाला हो जाता है और इस लड़ाई में अक्सर मायके वालों की ही जीत होती है। किसी तरह अनाज तो घर आ जाता, लेकिन अब उसे पीसे कौन? शीतला की माँ कहती 4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या मैं चक्की चलाऊं? और वहीं सास कहती कि खाने के समय तो बिल्ली की तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकल जाती है। मजबूर होकर शीतला को ही अकेले पीसना पड़ता। खाने के समय ऐसा महाभारत मचता कि पड़ोसी तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों में पड़ती तो कभी सास के पैर पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती तूने यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत उतार ली। सास कहती मेरी छाती पर सौत लाकर बिठा दी। अब बातें बनाती है। इस बहस में शीतला अपनी जुदाई का दुख भूल गई थी। सारा कुछ बुरा होने का शक इस झगड़े की आग में शांत हो गया। बस अब यही चिंता थी कि इस हालात से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों का ही यमराज के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए कुछ खास उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस यात्री की तरह जो दिन भर चलकर भी अपने दरवाजे पर ही खड़ा रहता हो। उसकी जैसे सोचने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी। अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाती कि कहीं तो कोई शरण की जगह हो, पर उसकी नजर कहीं न जमती। एक दिन वो इसी निराशा की हालत में दरवाजे पर खड़ी थी। जानते हैं दोस्तों, अगर आप मुसीबत में हो, आपका मन परेशान हो, तो उस इंतजार में हमें दरवाजे से ही प्यार हो जाता है।
अचानक उसने सुरेश बाबू को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उसकी आंखें उनकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई। उसने दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को दुख हुआ कि उन्होंने उसे देख लिया। उसकी सर पर फटी हुई साड़ी थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या सोचते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार की तकलीफों की खबर मिली थी। वो छुपकर उनकी कुछ मदद भी करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि दरवाजे पर एक पल भी रुक न सके। मंगला के घर छोड़ने के 3 महीने बाद आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के उन्होंने बाहर बैठना ही छोड़ दिया था। इसमें शक नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला की सुंदरता को निहार रहे थे। मंगला के जाने के बाद उनके दिल में एक अजीब इच्छा जाग उठी थी। क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का बहुत समय से पता नहीं, मुमकिन है कि वो दुनिया में ही ना हो। लेकिन वो इस ख्याल को सोच से दबाते रहते थे। शीतला की तकलीफ की कहानी सुनकर भी वो उसकी मदद करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही रूप लेकर मेरी सोच और समझ को बर्बाद करना चाहती हो। आखिर में लालच की धोखेबाजी उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में ये तर्क किया कि कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक औरत ऐसी मुसीबत में हो और मैं उसकी खबर भी न लूं। पर वहां से लौटे तो सोच और समझ की रस्सियां टूट गई थीं और नाव मोह वासना के बड़े सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, ये मनोहर छवि, ये ना बताई जा सकने वाली सुंदरता। एक पल में पागलों की तरह बकने लगे कि ये जान और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। दुनिया हंसेगी तो हंसे, महापाप है तो हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्ग जैसे मजे से मैं अपने को दूर नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस दिल को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया होगा, नहीं भी मरा होगा तो अब मर जाएगा। और पाप क्या है पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना खिला हुआ, कितना सुंदर है। क्या उसके होठों। अचानक ये सोचते ही वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। इंसान के दिमाग के अंदर ना एक अनजान दिमाग होता है। जैसे लड़ाई में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी खुफिया जगह से आने वाली मदद संभाल लेती है, ठीक वैसे ही इस अनजान दिमाग ने सुरेश को होशियार कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। कई मिनट तक किसी सजा काट रहे कैदी की तरह बेचैन खड़े सोचते रहे, लेकिन फिर जीत भरी आवाज से कहने लगे, कितना सरल है। इस बुराई के हाथी को शेर से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ये सब बुराई शांत हो जाएगी। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी पल उन्होंने शीतला को चिट्ठी लिखी। बहन, तुमने इतनी तकलीफ झेली पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब भगवान ने चाहा तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इस चिट्ठी के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने इस चिट्ठी का जवाब दिया, भैया माफ करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। इसके बाद कई महीने बीत गए। एक दिन शाम का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। ये मैना सुरेश नेपाल से उसी के लिए लाए थे। इतने में सुरेश भी आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद में मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला बोली, तुम्हारे पास रुपए बड़े हैं, फूंको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आ जाएंगे। इस पर सुरेश ने कहा, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर रूठे थे तुमसे? कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे, मेरे पास है क्या?
मैंने कहा तो शादी क्यों की? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बातें सुन ली, कर्कश आवाज में बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी देखने ही को गुलाब की फूल है, अंदर सब कांटे ही कांटे हैं। ये अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह सीधा ही ना होता था। प्यार तो इसे छू कर न गया। आखिर को मेरे बेटे को देश से निकाल कर ही इसने दम लिया। इस पर शीतला ने गुस्सा होकर कहा, क्या वही अनोखे पैसा कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना आदमियों का काम ही है। इस पर सुरेश बोला, यूरोप में तो पैसे के सिवा पति पत्नी में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम भगवान से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने दुखी होकर कहा, जिनके किस्मत में लिखा है वो यहीं सोने से लदी हुई हैं। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के चेहरे की चमक ही फीकी हो गई। पति से दूर होकर भी गहनों के लिए इतना लालच। वो बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। ये वाक्य कुछ बेइज्जती भरे तरीके से कहा गया था, पर शीतला की आंखें खुशी से भर आईं। उसका गला भर गया। उसकी आंखों के सामने मंगला के रत्न जड़े हुए आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने एहसानमंद नजरों से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका हर अंग कह रहा था कि मैं तुम्हारी हूं। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, कोई मछली ठंडे साफ पानी में खेलकर, और कोई हिरन का बच्चा फैली हुई हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतना खुश नहीं होता जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला खुश हो रही है। उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती, कभी बालों को संवारती, कभी सुरमा लगाती। कोहरा हट गया, साफ सुंदर चांदनी भी निकल आई, लेकिन वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक अजीब घमंड भर गया। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का, तेज आवाज को बढ़ाने का मंत्र। शीतला जब नक से शिख तक सजकर बैठती तो उसकी बहुत इच्छा होती कि उसे कोई देखे। वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। गांव की औरतों की तारीफ से उसे संतोष नहीं होता और गांव के आदमियों को वो श्रृंगार का गुण ना समझने वाला ही समझती, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती। पहले वो दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत बुलाने पर भी नहीं आते। पहर रात हो गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और उनको बैठी हार में गूंथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्यार के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास था ही और क्या। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था और दूसरे हाथ में गठरी। शरीर कमजोर, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, चेहरा पीला जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सर उठाया, घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। उसने तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब नहीं दिया। विस्मित होकर भी शीतला को देखता और कभी घर को, मानो किसी नई दुनिया में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखड़ियां सही जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये तो पूरा खिला हुआ फूल था, ओस की बूंदों से जगमगाता और हवा के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था,
पर ये ज्योति वो आग थी जिससे दिल में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये कपड़े, ये सजावट, उसके सर में मानो चक्कर सा आ रहा था। जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे शर्म आ रही थी। शीतला अभी तक चकित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के पैर भी नहीं धोए, पंखा तक न झला। बेवकूफ सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं का कैसा सुंदर बाग बनाया था और उस पर जैसे बारिश पड़ गई। असल में इस गंदे शरीर के आधे नंगे आदमी से उसे नफरत हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, तो मजदूर हो गया था। मोटा काम चेहरे पर असर डाले बिना रहता नहीं। मजदूर सुंदर कपड़ों में भी मजदूर ही रहता है। अचानक विमल की माँ चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही ममता से भरकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुंह से बात ही ना निकल पा रही थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि ने उसका मतलब जता दिया। माँ ने सवाल समझकर कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं है। ये क्या देखता हूँ? नहीं नहीं, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। बहुत अच्छा ही होता। शीतला ने इस बात पर ताने मारते हुए कहा, अपनी ओर से तुमने तो सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूँ। तुम किसी के किस्मत के विधाता हो। विमल सिंह उठकर गुस्से से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतर रहा है। मैंने इस घर के नाम पर दाग लगाने वाली के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे तो भगवान मिल जाता, पर इससे नहीं पा सका। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और माँ के कमरे में आकर लेट गया। माँ ने तुरंत उसके हाथ मुंह पैर धुलाए, चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की परेशानियों की कहानी भी कहती जाती। विमल के दिल में सुरेश के लिए जो बदले की आग जल रही थी, वो शांत हो गई, लेकिन दिल की जलन ने खून जलाना शुरू कर दिया था। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबे सफर की थकान और तकलीफ तो थी ही, सालों की कड़ी मेहनत और तप के बाद ये मन की तकलीफ और नहीं सही गई। सारी रात वो बेहोश पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक पल के लिए भी न आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लेकर आ गए। शाम के समय सुरेश को खबर मिली कि विमल लौट आया है। तुरंत दौड़े चले आए। आज 2 महीने बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली और पहचान गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के चेहरे पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो गलत शक किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने जैसे ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, बाल छिटका लिए और तकलीफ की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहा तो विमल की आंखें बंद थी, बेहोश सा पड़ा था, और वहीं शीतला के आते ही उसकी आंखें खुल गईं। आग भरी आंखों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई हैं? आज के तीसरे दिन आना। कुंवर साहब से उस दिन फिर मुलाकात हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना सुंदर रूप है, पर कितना जहरीला। दिल की जगह पर श्रृंगार और लालच है। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मौत के देव ने किसी की न मानी। उनका दिल पत्थर है, किसी तरह नहीं पसीजता। कोई अपना दिल निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर मौत के देवता को दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उन्हीं का काम है। और उनकी बेरहमी कितनी मनोरंजन भरी है। ये रोज नए रूप बदलती रहती है।
कभी बिजली बन जाती है, कभी पुण्यमाला, कभी शेर बन जाती है तो कभी सियार, कभी आग के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी पानी के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मन का दर्द और दिल की जलन दोनों खत्म हो गई। चोर कभी दिन में चोरी नहीं करता। यम के दूत अक्सर रात ही को सबकी नजर बचा कर आते हैं और जान रूपी रत्न को चुरा कर ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, पेड़ शांत थे, पर दुख में मग्न सिर झुकाए हुए। रात दुख का बाहरी रूप है, रात मौत के खेल का मैदान है। उसी समय विमल के घर से दर्द भरी पुकार सुनाई दी, वो पुकार जिसे सुनने के लिए मौत के देव बेचैन रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चल पड़ी। उसने लाश पर नजर डाली और डर कर एकदम पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर बहुत ही तेज नजर से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयानक ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे डर के वहां ठहर न सकी। दरवाजे से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से मुलाकात हो गई। सहमी हुई आवाज में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी यात्री को चलते चलते ये पता चल जाता है ना कि वो रास्ता भूल गया है, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बहुत तेजी से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना सावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति के रास्ते पर आने के लिए बेचैन हो गए। मंगला की प्यार भरी सेवाएं याद आने लगी। दिल में असली सुंदरता की पूजा करने का भाव पैदा हुआ। उसमें कितना प्यार, कितना त्याग, कितनी माफी थी। उसकी इतनी ज्यादा पति भक्ति को याद करके सुरेश सिंह कभी कभी तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे कीमती रत्न का आदर नहीं किया। मैं ऐसे ही पत्थर की तरह पड़ा रहा और वो मेरे सामने, मेरी घर की लक्ष्मी मेरे घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वो उसे मालूम थी, पर उन बातों पर भरोसा नहीं होता था। मंगला शांत स्वभाव की थी। वो इस कदर शैतानी नहीं कर सकती थी। उसमें माफी थी, वो इतना बुरा नहीं कर सकती थी। उनका मन कहता था कि वो जीती है, जिंदा है और कुशलता से है। उसके मायके वालों को कई चिट्ठियां लिखी, पर वहां तानों और कड़वी बातों के सिवा और कुछ नहीं रखा था। आखिर में उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में खुद जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस चिट्ठी का जवाब आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसी दिन निकल गए, किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्यार भरा स्वागत नहीं किया। सबके मुंह फुले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दे दिया। रात को जब वो खाना खाकर लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, कोई सुंदर औरत अपने बदसूरत आदमी को छोड़ दे, उसका अपमान करे, तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश ने गंभीरता से कहा, कुटिला। अच्छा, और ऐसे आदमी जो अपनी बदसूरत पत्नी को त्याग दें, उसे? जानवर। अच्छा, और अगर आदमी अक्लमंद हो तो? पिशाच। तब तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। पिशाचों का पछतावा भी तो स्वीकार हो जाता है ना? शर्त यह है कि पछतावा सच्चा होना चाहिए। ये तो भगवान ही जान सकते हैं। सच्चा होगा तो उसका फल भी जरूर मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की उम्मीद की नाव फिर डगमगाई। गिड़गिड़ा कर बोले, प्रभा, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर ना सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा,
अपने किए का ही तो इलाज है। जाती हूँ, आराम कीजिए। एक पल में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी? सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माताजी, भगवान के लिए और शर्मिंदा ना कीजिए। तुमने तो मेरी प्यारी बेटी की जान ही ले ली। मैं क्या तुम्हें शर्मिंदा करने से भी जाऊं? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे। पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो। सुरेश उम्मीद और डर की हालत में इधर उधर करवटें बदल रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं? जागते तो है? इस पर किसी ने जवाब दिया, शर्म आती है। सुरेश ने आवाज पहचान ली। प्यासे को जैसे पानी मिल गया हो। एक पल में मंगला उनके सामने आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके चेहरे पर एक अनोखी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी ठीक हो गया हो। रूप वही था, लेकिन आंखें कुछ और थी। सुरेश उम्मीद और डर की हालत में इधर उधर करवटें बदल रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं? जागते तो है? इस पर किसी ने जवाब दिया, शर्म आती है। सुरेश ने आवाज पहचान ली। प्यासे को जैसे पानी मिल गया हो। एक पल में मंगला उनके सामने आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके चेहरे पर एक अनोखी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी ठीक हो गया हो। रूप वही था, लेकिन आंखें कुछ और थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।